अभी हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि जेईई मेन में, नीट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम टू सेम पैटर्न पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इस मैकेनिज्म को समझते हैं कैसे बनाना है और उसको ट्रिकी वे में हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा पैटर्न दिया रहे तो क्या पूछेगा ऐसा मतलब दिया रहेगा तो पहली बात कि कुछ रिएक्शन दिया जाएगा, इसे हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन दिया रहेगा अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है। अब वो ना जो A2 + B2 से 2AB बना है वो कहीं ना कहीं ये 3 रिएक्शन के मिलने से बना है, यानी मैकेनिज्म इसको बताया गया है कैसे बने हैं। A2 + B2 से 2AB इसको तीनों को मिलाने से बना है। तो उसमें क्या दिया है, एक दिया है रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि फास्ट है और 2 दिया है इरिवर्सिबल जिसमें एक फास्ट है और एक स्लो है। और बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ द ऑल रिएक्शन, यानी ऑर्डर निकालिए इस तीनों को मिलाकर मेनली। तो सबसे पहले कहते क्या है, जब भी हमको केमिकल से पढ़ाया जाता है पहला चैप्टर, तो पहला दिन ही पढ़ाया जाता है कि इसमें हम 3 तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। एक होता है स्लो रिएक्शन, एक होता है फास्ट रिएक्शन और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन। तो इस तीनों में मेनली हम स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं पूरे चैप्टर में। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है रेट किसका निकालना है, तो स्लो रिएक्शन का। तो रेट हम जानते हैं, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू रिएक्टेंट का होता है, यानी A इंटू B2। तो हम इससे निकाल लिए। ये तो आपको पता होगा कि एक केमिकल काइनेटिक्स में पहला रूल यही है कि हमको स्लो रिएक्शन का रेट निकालना है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर इसका 1 और इसका 1 2 कर देंगे, 2 भी आंसर में है। लेकिन पूछा क्या है, आपको जो रिएक्शन दिया है, रिएक्शन किसका निकालना है, आपको रिएक्शन निकालना है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी A2 + B2 का निकालना है। तो ध्यान दीजिए कितना ईजी में है। तो हमको देखना है इसमें कि B2 तो है लेकिन A के बदले में, मतलब A2 के बदले में A है, तो हमको A को कहीं ना कहीं हटाना है। तो A को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका हम K इक्विलिब्रियम निकालते हैं। देखिए, तो K इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो किसको हटाने के लिए, ध्यान रखिएगा जो हाइपोथेटिकल में यहाँ पे नहीं है। तो K इक्विलिब्रियम लिखते हैं कि A का स्क्वायर अपन A2, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, हम A को ऐसे करेंगे सर, तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इंटू A2। और इसी को जब A कीजिएगा तो A को ऐसे कर दीजिएगा K इक्विलिब्रियम का पावर हाफ और A2 का पावर हाफ। अब कुछ मत कीजिए, अब इसमें जो है ना A का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। A का वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए आएगा, हम देख लेंगे। तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू K तो है ही, K है ही, और A2 के बदले में क्या लिखिएगा, A2 के बदले में K इक्विलिब्रियम का पावर हाफ और A2 का पावर हाफ और क्या बच गया B2। तो अभी आप देखिए कि जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन में A2 भी है और B2 भी है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, A2 का पावर हाफ और B2 का पावर 1। तो क्या हो जाएगा, हाफ + 1। इसको हम बोलते हैं 3/2 या ऐसा कहते हैं 1/1 + 2। समझ में आया। तो ये दोनों आंसर 3/2 भी कहीं कहीं देता है और 1 + 1/2 भी देता है। तो दोनों आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखते हैं और तुरंत हम आते हैं कि कहीं स्लो रिएक्शन तो नहीं दिया है, और स्लो रिएक्शन का हम रेट लिखते हैं और फिर देखते हैं कि स्लो रिएक्शन में कौन ऐसा चीज़ है जो हाइपोथेटिकल में से मैच नहीं कर रहा है। और जो मैच नहीं कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, K इक्विलिब्रियम पॉइंट से निकाल लेंगे और उसको फिर उसमें हम पुट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो इसको देखिए बहुत ही सिंपल वे में बताए हैं। इसको अच्छे से पढ़िए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे अच्छा जो कंसेप्ट है इस वीडियो को हम डालते रह रहे हैं, तो उस वीडियो को देखिए और अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।